सबसे हाथ मिलाए, लेकिन हम हाथ बढ़ाए और वो अपना हाथ के लिए वो बोले थे जी कि इसके बाद जब हम आएंगे तो इसी यहीं के चीनी का चाय पिए। उन्नत थमा रहे हैं इसलिए कि जिस खाद का कीमत 200 कुछ रुपया है और वो मार्केट में मिल रहा है आज 450, उनको जॉब कार्ड बन गया है, लेकिन उनको कोई कोई 200 रुपया दे देता है, 300 दे देता है और सारा रुपया अपना। अभी हमारे समक्ष 2015 में अमनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे चोकर बाबा हमारे समक्ष हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2015 में जब नरेंद्र मोदी मढ़ौरा आए थे तो चीनी मिल को लेकर क्या कुछ वादा किए थे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम जानने का प्रयास करेंगे। चोकर बाबा जी, आप बताइए कि जब 2015 में आपके प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी आए थे तो चीनी मिल को लेकर क्या कुछ कहे थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कि सबसे पहले आपके जितना भी चैनल पर दर्शक लोग देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम, आदाब, सलाम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के दिल में बसने वाले जी थे और मढ़ौरा में आए थे। वहाँ पर 200 कैंडिडेट आया था। जी जी इसे इस डिस्ट्रिक्ट में 10 गो विधानसभा है तो 200 कैंडिडेट आया था। सब कैंडिडेट को जब परिचय कराया गया, हमारा नाम जैसे आया शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा, सबसे हाथ मिलाए, लेकिन हम हाथ बढ़ाए और वो अपना हाथ खींच कर और पूरा एकदम माने पूरा निहुर गए। हाथ नहीं मिलाकर मतलब आपको मान सम्मान काफ़ी दिए। बहुत काफ़ी दिया। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि चीनी मिल की मिठास को वापस करने के लिए वादा किए थे। हाँ, चीनी मिल के लिए वो बोले थे जी कि इसके बाद जब हम आएंगे तो इसी यहीं के चीनी का चाय पिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको तो यही बुझाता है जो नेता लोग जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। जी इसलिए कि उनको तो वहाँ का टोटल जितना भी नट था मशीन का टोटल बिकवा दिए कि उनका पैसे पहले बिका, लेकिन बगल में थाना है और थाना के सामने पूरा नट सब लोग वो ट्रक पर लाद कर जी 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 चीनी मिल का जो भी पार्ट था ट्रक पर लाद कर गया, लेकिन न थाना को जानकारी हुआ और न किसी नेता को जानकारी हुआ। उस पर कोई बोला नहीं जो भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बिहार में वोट बैंक की तरफ, मतलब वो वोट बैंक की तरह लोगों को देखना चाहे, उनको मतलब रोजगार से बिहार के लोगों से मतलब कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको मतलब वोट बैंक के लिए अपना इस्तेमाल कर रहे थे। हमको तो यही बुझा रहा है, अगर ये होता तो हम कई बार आवाज़ उठाए हैं, कितना बार आवाज़ उठाए हैं कि चीनी मिल का किसानों का पैसा अभी भी 4 करोड़ 60 लाख रुपया बकाया है और मजदूर का भी 4.5 करोड़ रुपया बकाया है। तो पहले उस गरीब गुरबा किसान को तो देना चाहिए। जी जी बहुत किसान उसी पैसा के आधार पर सोचा था कि हम अपना लड़की का शादी करेंगे, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। अगला सवाल हमारा ये है कि आपको बीच में फिर ऐसा क्या हुआ, जब 2020 का जब विधानसभा चुनाव था तो उस समय ऐसा क्या हुआ कि भाजपा ने आपको दरकिनार कर दिया। इसलिए कि चोकर बाबा का इतना ना लोकप्रियता बढ़ गया, इतना ना बढ़ गया कि सब लोग घबरा गया। और हमारे फुल फैमिली शाकाहारी परिवार है। जी हम अपना अंग भी पूरा दान कर दिए हैं। मैं 5 साल से अब फलाहारी भी हूँ। जी तो लोग सोचा कि भाई इसके यहाँ हम लोग अगर जैबो करेंगे तो हम लोगों का खाना मिलेगा नहीं, ये तो फुल शाकाहारी है। और लोकप्रियता से घबरा कर हमारा टिकट काट दिया गया। उसमें अच्छा लोग का स्थान नहीं है। आप जैसे कि बिहार में जैसे कि कुछ भ्रष्ट नेता हैं, आप उनके जैसा नहीं निकले, कहीं कहीं ऐसा ये भी हो सकता है कारण। हमको तो बहुत लोग बोला कि चोकर बाबा चुनाव जीत जाएंगे तो वो अपना केस उस बनवा लेंगे, दाढ़ी उड़ी छिलवा देंगे। जी इंतजार करते रह गया लोग, ये चोकर बाबा का अभी तक नहीं हुआ। यहाँ तक बोले थे लोग कि ये फुल पैंट शर्ट पर आ जाएंगे, लेकिन चोकर बाबा उसमें का व्यक्ति नहीं ना है। जी जी तो चोकर बाबा के लोकप्रियता से घबरा कर यह हमारा व्यवस्था हुआ। उसमें भ्रष्ट आदमी का काम है। आज देखिए प्रशांत जी 4 गो मैंने मंत्री को खड़ा किया है कटघरे के अंदर। जब एक समय था कि भाजपा का जो सीट है बिहार में, बिहार विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कम सीटें लाई थी भाजपा,
उस समय आपने जीत करके ये दिखाया था, साबित किया था कि हमारे पास मतलब लोगों का हमारे पास समर्थन है। उस वक्त माने महागठबंधन का आंधी चल रहा है, आंधी जी तूफान चल रहा है। जी और उस वक्त मैं छपरा में उनको सीट दिए, मैं और एक सीट गुप्ता जी दिए, जी और मेरा टिकट कट गया। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आप एक बार भी हारे नहीं और आपने जीत का सामना किया, उसके बावजूद आपको भाजपा ने दरकिनार किया। ये काफ़ी सोचने वाली बात है, खासकर जनता के लिए। जो जनता बीजेपी से काफ़ी आस लगा कर रखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मढ़ौरा की चीनी मिल की मिठास वापस लाने की बात करते हैं। तो रोजगार की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन रोजगार की बात कहाँ करते हैं? गुजरात में करते हैं। बिल्कुल, यहाँ बिहार में एक बार भी वो रोजगार के विषय में नहीं बोले हैं। यहाँ ट्रेन के विषय में बोलते जी। हैं कि यहाँ का लेबर हमारे यहाँ जाएगा तब वहाँ फैक्ट्री चलेगा। बहुत फैक्ट्री वहाँ खुल रहा है, आज भी खुल रहा जी। है। तो बिहार में अगर फैक्ट्री लगा देंगे तो फिर लेबर कैसे मैंने उनको मिलेगा? उनका फैक्ट्री बंद होने लगेगा। इसलिए यहाँ ट्रेन देते हैं, अधिक से अधिक ट्रेन देंगे तो वहाँ का आसान से मैंने ढंग से आ जाएगा हमारे यहाँ लेबर। जैसे छठ पूजा में अभी देखिए 12,000 मतलब ये ट्रेनें चलाने की बात मतलब उनके जो सरकार है, जैसे नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा ये सब किया गया, तो कहीं ना कहीं मजदूरों को जाने आने के लिए ये सब किया गया, न कि बिहार में रोजगार देने के लिए। तो फिलहाल अभी आप जन स्वराज से जुड़ गए हैं, तो जन स्वराज में मान लीजिए अगर आप अभी संभावित प्रत्याशी हैं, अगर मान लीजिए अगर जन स्वराज आपको टिकट देती है तो आप कैसे काम करेंगे? क्या कुछ कठिनाइयाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जन स्वराज बिकने वाला पार्टी नहीं है जी। जो उसको कोई खरीद लेगा, बम्फर पैसा देकर टिकट ले लेगा, ये सब बात जन स्वराज में नहीं है। जन स्वराज तो अपना देता है, लेने का कहाँ सवाल है। देखिए, वो आज कई कल निकाले थे अपना कि हमारा कितना पैसा कहाँ से आया और कितना हम इनकम टैक्स दिए, कितना मैंने जीएसटी दिए। उनके पास मैंने भ्रष्ट आदमी कुछ कह देगा, लेकिन एक भी सही आदमी उनके विषय में उंगली नहीं उठा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो अभी देखिए, अभी जन स्वराज का एक नारा है, जय बिहार जय जय बिहार। और जब भी प्रशांत किशोर जी बोलते हैं तो उनके मतलब बातों में हमेशा बिहार की रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, पलायन की बात होती है, महिला को मैंने 5 लाख तक 4% सालाना पर ऋण देने की बात होती है। मजदूर जो किसान है, किसान को मनरेगा से जोड़ने की बात होती है। मजदूर के चलते आज किसान लोग अपना खेती दे दिया है बड़बटाई ठेका पर, और वो कहते हैं जो नहीं, इसको मनरेगा से जोड़ेंगे। मनरेगा से जुटने के बाद उनको आसान हो जाएगा मजदूर मिलना, और मजदूर को, किसान को पैसा नहीं देना पड़ेगा। उस सारा पैसा मनरेगा से किसान को मिलेगा। मजदूर भी एकदम खुश है और किसान भी खुश हो जाएगा। जी बिल्कुल। अभी जैसे कि प्रशांत किशोर जी लगातार भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा जो मतलब बिहार में गलत तरीके से अपना धन संपत्ति अर्जित किए थे, उनका एक एक करके पोल खोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो वो अगर गलत करते होंगे तो आप बताइए ना, जी आप कहाँ से इतना पैसा लाए, कहाँ से आप माने कॉलेज खोले? आपका तो कॉलेज है नहीं। उस कॉलेज के मालिक को किसी ढंग से उसको आप मुआ दिए, और उसके औरत के साथ कोई गलत संबंध है कि क्या है तो हमको जानकारी नहीं है, और कॉलेज आप दखल कर लिए हैं। जी। तो फिलहाल संजय दत्त जायसवाल जी का वही हाल है, वो डीजल चोर पेट्रोल चोर है। इसका मतलब क्या है? वो बात जितना कहते हैं सही कहते हैं, नहीं तो ये लोग खड़ा होकर मीडिया में आकर बोल दे कि नहीं ये गलत बात है, तो उसका प्रूफ दिया जाएगा, कागजात दिया जाएगा। जैसे कि मैं कुछ क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो मुझे कुछ महिलाओं से हमने बात किया, तो हमने देखा कि जो महिलाएं हैं वो प्रशांत किशोर जी को तो पसंद करती है, लेकिन जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, वो कहीं ना कहीं उनको ये मालूम नहीं है कि स्कूल का बस्ता ही उनका जो चुनाव चिन्ह है। तो इसके लिए लोगों को कैसे आप लोग जागरूक कर रहे हैं? देखिए, उनका हम तो जहाँ भी जाते हैं तो यही बोलते हैं, जो बच्चा जो पीठ पर लाद कर और जाता है किताब उताब रख कर, वही उनका चुनाव चिन्ह है, बस्ता छाप। अगर आपको अपना बच्चा के लिए वोट देना है तो आप बस्ता छाप पर वोट दीजिए। गरीब गुरबा का जितना भी लड़का पढ़ता है सरकारी में, उसको पढ़ाने का काम होगा प्राइवेट में, इसलिए कि 868 रुपया खर्चा होता है सरकारी में।
जी। सरकार का 868 रुपया जब लगता है तो उसमें 100 और बढ़ा देने के बाद प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ेगा। और जितना भी स्कूल है सब जब सुधार हो जाएगा तो इसमें पढ़ेगा गरीब का, फिर लड़का गरीब का, अमीर का, सबका पढ़ेगा। और यहाँ नेत्रहाट पूरा अथी भारत में एक ठो नेत्रहाट है। जी जी। वैसा स्कूल यहाँ बनाने का काम करेंगे वो बिहार में। अगला सवाल हमारा ये है कि वृद्धा पेंशन को लेकर, जैसे कि अभी हाल ही में चुनाव जैसे करीब आया और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का मतलब प्रशांत किशोर जी के खौफ से कहीं ना कहीं नीतीश सरकार जो है ये फैसला लिया कि 400 से अभी 1100 हुआ वृद्धा पेंशन। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार माने प्रशांत जी के 2000 जो बोले वो विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे हैं, कैसे ही दिया जाएगा। ये नहीं जो 3000 बोल देंगे, 4000 बोल देंगे। बिल्कुल। वो 2000 बोले पेंशन देने के लिए, ये घबरा कर बौखला कर 1100 किए। 15-16 साल से जब 4000 चल रहा है तो क्यों 1100, कैसे 1100 हो गया? क्यों ना पहले हुआ? इसके पहले चुनाव में काहे नहीं हुआ? इसके पहले चुनाव में काहे नहीं हुआ? हर चुनाव में 4 दूनी 800 करते, 200 बढ़ाते, नहीं बढ़ाए। और यहाँ नीतीश कुमार से घबरा कर, प्रशांत किशोर जी से घबरा कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल कर दिए, डबल से भी कुछ तेगुना कर दिए, मुझे कि 1100 कर दिए। बिल्कुल। यह प्रशांत किशोर जी का देन है। बिल्कुल। जितना भी आशा कार्य करता है या ये थी आंगनबाड़ी सेविका, जितना भी है भाई, रसोई, सबको बढ़ा दिया है, सबको डबल किया है। इसका मतलब क्या है? प्रशांत जी का देन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रशांत जी नहीं रहते तो ये सब सुविधा नहीं मिलता। क्योंकि देखिए उससे पहले जो है पागल हो गए हैं। उससे पहले विपक्ष में आरजेडी था, नीतीश कुमार की सरकार थी, फिर भी ऐसा अचानक बिहार में ये सब फैसले लेना कहीं ना कहीं इशारा होता है कि मतलब प्रशांत किशोर से काफ़ी वो लोग प्रभावित हैं, तभी जाकर इस तरीके से फैसला लिए। और चुनाव भी बेहद करीब है। वो जान रहे हैं कि हमारा अब पत्ता साफ होने वाला है। जी जी। इसीलिए ऐसा वही करते हैं। और प्रशांत जी सबसे बड़ा ये है पलायन कैथी का ये है जो लोग रुपया जमा किया है सहारा में, कई गो है, 5 कौन है, वह प्रशांत जी बोल दिया है जो इस सारा रुपया दिलाने का हम काम करेंगे। ये और लोग घबरा गया है, इसलिए कि सहारा का हर गांव में एजेंट है और सब एजेंट के पास 2-4-10 आदमी डेली आता है और हाथ डुलाई जाता है। इसलिए वो जब आ जाएगा सरकार तो वो देंगे, इसलिए घबरा कर ये लोग नाना प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रशांत किशोर जी 4-4 गो मंत्री को जब खड़ा किया है कटघरे में, नीतीश कुमार का भी एक मंत्री जी जिसका नाम है अशोक चौधरी, अशोक चौधरी को गए थे, कोई उनका मरा था बाप या माँ, तो उसमें जाकर ये मतलब अथी करके पुष्पांजलि और उसके बाद पूरा फूल उठाए अशोक चौधरी जी को फूले से नहवा दिए। इसलिए कि वो जानते हैं जना जी अशोक चौधरी जी बहुत ज़्यादा घपला किया है तो इनका लास्ट है, इसीलिए वो नहवाए। अब आज हमको बुझाता है क्या कि नीतीश जी ईमानदार आदमी है, उनके ऊपर हम आज नहीं देंगे, लेकिन उनके साथ जो है वो लोग भ्रष्ट है। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कहा है कि जो उनके साथ है वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं। और हमारा अगला सवाल ये है कि जैसे कि बिहार में जो भी पार्टियाँ हो, चाहे वो आरजेडी हो या एनडीए की कोई भी पार्टियाँ हो, भाजपा का हो, जेडीयू का हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति करते हैं। लेकिन बिहार में पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो बिहार की रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, पलायन की बात करता है। इस पर आप क्या कहें? यह तो सिंगल प्रशांत जी हैं, इसके अलावा अगर कोई बोला होगा तो हमसे बताइए। नीतीश जी आज जीविका को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। इसके पहले चुनाव में 5,000 काहे नहीं दिए? इसके पहले वाला चुनाव में फिर 2,000 काहे नहीं दिए? वो जानते हैं जो नहीं हमारा आपके पत्ता साफ होने जा रहा है, इसीलिए घबरा कर एक बार 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। आज सब लोग जानता है जैसे मछली को चारा दिया जाता है वही काम ये सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। मछली को जो बंसी लगाया जाता है उसमें आटा या चारा देकर लगाया जाता है और उसमें ऊपर एक हाथ है वो कोरेना बांध दिया जाता है और वो कोरेना जब मछली आकर जो हमारे लिए भगवान भोजन दिया है तो वो आकर जैसे मुँह करी करता है तो उसका काट जो है गरफर में हर जाता है और जो एक हाथ ऊपर लेबेर करने लगता है, कोरेनवा लेबेर करता है जो खींचो आपके लिए मालिक भोजन दिए है भेजे है, तो जैसे खींचता है और उसको निकाल कर और लबनी में झोला में कुछ में भी रख लेता है। यही काम हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर रहे हैं।
तो अभी आप जैसे कि अभी फील्ड में घूम रहे हैं, तो आप अभी मतलब लोगों को क्या वादा कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि आपके समर्थन में कोई वोट करे? देखिए, अब जनता भी इतना ना चालाक हो गया है, होशियार हो गया है, जिसका जवाब नहीं। पहले वाला बात नहीं है कि आकर तकिया के नीचे पाउच रख देगा, बोतल रख देगा या कुछ पैसा रख देगा और उसको वोट बिहान भैला मिल जाएगा। लेगा जब वो जानता है सब ये नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा लूटा है, तो ले लेगा भी, लेकिन वोट अब की बार अपना बच्चा के लिए देगा, दूसरे किसी को नहीं, अपना बच्चा मतलब के अब झांसे में नहीं आएगा, किसी नहीं, का किसी कोई के भी झांसे लालच में नहीं प्रलोभन आएगा। में नहीं आएगा। किसी के झांसे में नहीं जाएगा। वो जानता है जो नहीं लूटा है, तो जो लूटा है तो हमको लेने में क्या दिक्कत, तो छोड़वा नहीं करेगा, पैसा कोई नहीं छोड़ेगा, सब लेगा, लेकिन वोट नहीं देने जा रहा है। अब के यहाँ से नीतीश कुमार चित और भाजपा भी चित। अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को 2-2 हज़ार रुपया सम्मान निधि के नाम पर दिया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसानों की अभी देखिए, अगर डीएपी यूरिया की बात करें तो किसानों को सही से नहीं मिल पा रहा है, सिंचाई का साधन नहीं है, और 2 हज़ार रुपये का झुंझुना थमाना किसानों को क्या उचित है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो झुंझुना थमा रहे हैं इसलिए कि जिस खाद का कीमत 200 कुछ रुपया है और वो मार्केट में मिल रहा है आज 450 रुपया में जी, कहीं भी। हाँ, वो भी नहीं मिल रहा कहीं है। भी मैं नहीं मिल रहा है। कल घुमा कुछ, मैं देखा कि काफ़ी किसानों की लाइन लगी थी। इसीलिए किसान को 2 हज़ार रुपया माने वो दे रहे हैं, 6 हज़ार देते हैं। जी जी, 6 हज़ार रुपया जो देते हैं साल में तो 6 हज़ार। हाँ, साल में 6 हज़ार। उससे बहुत बड़ी बात है कि किसान अपने से खेती करेगा, सब्जी का खेती करेगा और फ्री मजदूर मिलेगा। यह खेल बात नहीं है, उसमें कितना हो भी मजदूर उसको लगेगा, 1 रुपया नहीं देना है और सारा पैसा मनरेगा के माध्यम से मजदूर को मिलेगा। जी, कहीं ना कहीं ये किसान, बिहार के किसानों से कहीं ना कहीं ये धोखा है। कहीं ना कहीं ये समझिए कि नरेंद्र मोदी 2 हज़ार रुपया दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बिहार के किसान नहीं कमा सकते थे। किसान से भी धोखा है और मजदूर से भी धोखा है। आज मजदूर को जॉब कार्ड बन गया है, लेकिन उनको कोई 200 रुपया दे देता है, 300 दे देता है और सारा रुपया अपना ही कर लेता है। तो ये तो बहुत गलत बात है, इसमें नीतीश कुमार का सब भी है। और प्रशांत किशोर जी अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि छठ पूजा में जो भी मतलब बाहर से आ रहे हैं, हमारे जो युवा हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उनको बिहार में ही रोजगार देने का काम करेगी। जितना भी आ रहा है उसको बिहार में रोजगार देने का काम करेंगे वो। हाँ, अब जैसे कि अभी मान लीजिए नीतीश कुमार की सरकार है, 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ मैं मतलब जनता को दे रहा हूँ। विभाग में तो इतना ना भ्रष्टाचार हुआ है जिसका जवाब नहीं। बहुत नाजायज पैसा जोड़ कर गरीबों से लिया गया है। एक सौ आदमी बगले में है, प्रभुनाथ सिंह, स्वर्गीय प्रभुनाथ सिंह का लड़का, उसके ऊपर 5 लाख का बिल आ गया है, बिजली बिल। माने 1-2 बॉल उसके घर में जड़ता था, इसलिए परिवार नहीं है, और नाजायज में 5 लाख का आ गया है। उसके चलते उसका स्क्रू ढीला हो गया है। हमको बुझाता है जो पागल हो जाएगा। और बिहार में सबसे बड़ा अहम सवाल है कि शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी जो है मतलब कागजों में तो बंद दिखता है, लेकिन धरातल पर उसका जो हकीकत है वो कुछ और ही है। शराबबंदी अगर क्लियर रहता तो बहुत अच्छा है, लेकिन शराबबंदी है नहीं। शराबबंदी जाकर पहले लोग शराब पीता था जाकर, और अब घर में पीता है लोग, इसलिए कि वो मोटरसाइकिल से आकर पहुंचाता है, होम डिलीवरी हो गया है। तो शराबबंदी तो यहाँ है नहीं। बिल्कुल मूर्ख बनाया गया है और अपना आदमी से काम कराकर करोड़पति अरबपति बने हो गया है। जो सरकार के जो मतलब दाएं बाएं रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं माफिया टाइप के लोग हैं, और इसमें वो लोग मोटा पैसा छाप रहे हैं। वही लोग कहते हैं वो अरबपति हो गया, इसमें अरबपति हो गया, अरबपति दारू के मामला में अरबपति हो गया। शायद यही कारण होगा कि प्रशांत किशोर जी ने अपने मतलब चुनावी कार्यक्रम में ये बात को कहा है कि हमारी जब सरकार आती है तो हम शराबबंदी को पुनर्स्थापित करेंगे। अच्छा, पीने वाला जो पीवे करता है, कोई मानता नहीं है जो पीता है, तो काहे नहीं सरकार को भी घाटा हो रहा है। बिल्कुल, तो काहे नहीं उसको चालू किया जाएगा। अभी देखिए, चालू करना ही सबसे अभी देखिए यूपी में चालू है, तो वहां के लोगों को 10 रुपया कम, तकरीबन पकड़ लीजिए कि 8 रुपया कम पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। तो वह सस्ता मिल रहा है इसलिए कि जो आज 25 का या 20 का जो था वो आज 100 रुपये में मिल रहा है। आज 100 रुपये में मिल रहा है, अगर वही चालू हो जाएगा तो उसको भी फायदा होगा।
कम पैसा लगेगा तो पैसा जो बचेगा वो कहीं ना कहीं ये होगा ना। अब उत्तर प्रदेश तो बगल में है, हम लोग का पड़ोसी देश राज्य है वो, और वहाँ उतना कम लग रहा है, इसका मतलब यही ना है। धन्यवाद, आपने काफ़ी अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया। तो फिलहाल आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। आज के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।